जो आंखों से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन जिनके होने का है हर पल हमें एहसास, और युगों युगों से है सभी को जिन पर विश्वास, जो अलग अलग रूपों में धरती पर आते हैं, जिनकी लीलाओं में इंद्रधनुष की तरह जीवन के सारे रंग समाते हैं, जिनकी पालने में किलकारी से लेकर विराट रूप धरने की गाथा है श्री कृष्ण लीला। A Spotify original produced by Long Short Tales। जब जब धरती पर बुराई का अंधेरा बढ़ता है, तब तब मैं आपका कान्हा, आपका कृष्ण कन्हैया ही अच्छाई की रोशनी बनकर आता हूँ। सभी की सारी उलझनों को सुलझाने और जिंदगी को नई दिशा दिखाने आता हूँ। अपने हर अवतार में मैं पापियों को सजा देने के लिए ही नहीं, बल्कि धरती वासियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए भी आता हूँ। मैं जो जन्म और मृत्यु से परे हूँ, मैं जो समय के बंधनों से परे हूँ, मैं जो मोह माया से परे हूँ, मैं जो भेद भाव से परे हूँ, मैं जिसने सबको बनाया है, मैं जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। समय आने पर खुद भी बन जाता हूँ उस ब्रह्मांड का हिस्सा। 7 अवतारों के बाद मैं द्वापर में फिर आया श्री कृष्ण रूप में। मेरा ये अवतार पूर्ण अवतार इसलिए है क्योंकि मैंने 16 कलाओं के साथ धरती पर जन्म लिया। सब ये तो जानते ही हैं कि इस अवतार में मुझे कई नामों से जाना और पहचाना गया। कहीं मैं गैयों का रक्षक गोपाल बना, तो कहीं द्वारका का अध्यक्ष द्वारकाधीश। गोपियों ने मुझे कान्हा रूप में पहचाना, तो मेरी मुरली की धुन सुन मुझे सबने मुरलीधर के रूप में भी जाना। मैंने भी तो अपनी लीलाओं से धरती वासियों का मन मोह लिया। इसलिए कोई मुझे बाके बिहारी कहता है, कोई मधुसूदन, कोई मुझे गोविंद कहता है, तो कोई जगन्नाथ और कोई गिरधर गोपाल। कोई मुरारी कहता है, कोई वासुदेव और कोई योगी। और फिर मैं देवकी नंदन हूँ, तो मैया यशोदा का लाल भी तो मैं ही हूँ। और मैया का लाल बनने का लालच तो मुझे खुद भी था, क्योंकि उनका प्यार, उनका लाड़ दुलार जो मिलने वाला था मुझे, उनकी ममता को पाना, उनके हाथों से खाना खाना, उनका मुझे लोरी सुनाकर सुलाना, उनके आंचल में ही आंखें मूंद कर सो जाना, उन्हें माँ माँ पुकार उनके आगे पीछे घूमना और भागना, उनसे बहुत कुछ सीखना और उनकी डांट भी सुनना, ये सब सुख जो पाने थे मुझे, जो मैंने पाए भी। एक ओर है मेरी दिव्यता, तो दूसरी ओर है माँ यशोदा की ममता। एक ओर है मेरी नटखट लीला, तो दूसरी ओर है माँ यशोदा की सरलता। सच तो ये है कि माँ की इच्छा को भला मैं कैसे टाल सकता था। मुझे पुत्र रूप में पाना मैया का सपना था, और मेरा वचन जो मैंने उन्हें पिछले जन्म में दिया था। उस जन्म में माता यशोदा का नाम धरा था, और वो 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी मेरे विष्णु रूप के भक्त थे। उनकी पूजा से खुश होकर मैं उनके पास गया और उनसे कहा, आपका दर्द मैं नहीं देख सकता, कोई उपाय तो मैं जरूर करूंगा। माता देवकी को मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए अगले जन्म में तो मुझे उनका पुत्र बनना ही होगा। किंतु आपकी ममता और आपके प्यार का भूखा तो मैं भी हूं, इसलिए मुझसे आपकी गोद आपके आने वाले जन्म में भरेगी, जब मैं माता देवकी का पुत्र भी बनूंगा और आपका लाल भी कहलाऊंगा।
और 14 वर्ष की उम्र तक आपका घर आंगन मेरी लीलाओं से गूंज उठेगा। तब देवी धरा ने कहा, प्रभु मैं धन्य हुई, और उसके बाद इसी इंतजार में रहने लगी कि कब उनका अगला जन्म हो और कब मैं उनका लाल बनकर उनकी गोदी में खेलूं। इन पलों का इंतजार केवल उन्हें ही नहीं, मुझे भी था। मैं एक रहस्य बताऊं, मेरी बाल लीलाओं का आनंद संसार ने ही नहीं, मैंने खुद भी लिया। वो यादें मैं कभी भुला नहीं सकता। कोई माँ को कैसे भुला सकता है? जिसने माँ की ममता को पा लिया, उसे तो सारे सुख अपने आप ही मिल गए, क्योंकि जो अपने जीवन का एक एक पल अपने बच्चों की देखभाल में लगा देती है, वो एक माँ ही होती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ से अधिक कुछ अनमोल नहीं। जमुना के तट पर रहने वाली मैया यशोदा तो खुद प्रेम और स्नेह की गंगा है। वो खुद ज्ञान की किताब है, वही शीतल हवा है, अन्नपूर्णा है, थके हृदय को सुलाने वाला राग है, वो प्रेरणा है, वो हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसी मैया की गोदी में खेलने का सुख मुझे मिला, और साथ में मुझे मिला बड़े भाई मेरे दाऊ बलराम और छोटी बहन सुभद्रा का प्यार। दाऊ जो खुद शेषनाग के अवतार हैं, वो शेषनाग जो वैकुंठ में मेरे साथ रहते हैं। मेरे राम अवतार में वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बनकर आए थे, और इस संसार में राम लक्ष्मण की जोड़ी कौन नहीं जानता। सभी दुखों को सहकर मेरे उस अवतार में मेरा साथ देने वाले थे लक्ष्मण। 14 वर्षों तक न सोए न खाना खाया, मेरी हर बात को माना, मेरी डांट भी सुनी, मेरा प्यार भी पाया, और मेरी ऐसी सेवा की कि भाइयों के बीच के प्रेम के उदाहरण बन गए। पर इतने से भी उनका मन न भरा। मेरे राज्याभिषेक के समय उन्होंने मुझसे एक बात कही कि अगर वो बड़े होते और मेरे आदेश के बंधन से बंधने की बजाय मुझे आदेश दे सकते, तो वो मुझे कभी वनवास नहीं जाने देते। ये कहकर उन्होंने मुझसे एक वचन मांग लिया, जिसमें मेरा ही लाभ था, क्योंकि बड़ा भाई बनकर वो मेरी ढाल बनना चाहते थे। इसलिए मैंने उनको वचन भी दे दिया। इस तरह मेरे दाऊ बलराम मेरे बड़े भाई बनकर मेरी लीलाओं के भाग बने। बहन सुभद्रा का क्या कहूं, मेरा साथ पाने के लिए उसने 2 बार धरती पर जन्म लिया। पहले जन्म से मुक्ति पाने के बाद दोबारा माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लेकर वो मेरी बहन बनी।